भाई अक्षत का पहला रिकवरी बर्थडे है। मैंने पहले तो उसके लिए जोरदार तालियां। थोड़ा ये आज जो रिकवरी बर्थडे बनता है इसके बारे में थोड़ा कहना चाहूँगा ताकि नए लोगों को भी समझ में आ सके कि आज के दिन ये कितना इंपॉर्टेंट होता है एक भी इंसान के लिए जो नशा कर रहा होता है अपनी लाइफ में पास्ट में। इस एज में इसको रिकवरी मिली है ना। कई लोगों का सोचना होता है अरे इन्होंने तो ये रिहैब में टाइम दिया तब ये रिकवरी बर्थडे मना रहे हैं, क्योंकि बाहर भी कई ऐसे लोग जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया इनको 4 साल 5 साल हो गए ठीक हुए हुए, है ना। बट जिनके लोगों के मन में गलतफहमी रहती है तो क्या आपके अंदर हिम्मत है इतनी कि आप समय दो अपने को ठीक करने के लिए। ट्रीटमेंट के बाद जब ट्रीटमेंट हो गया किसी इंसान का, वो अपनी मर्जी से घर से होके आया वापस, है ना, और समय दिया। अगर आप में इतनी, जब इंसान नशा करने के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है ना, तो छोड़ने के लिए भी सब कुछ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर इंसान की लाइफ में डिसीजन इंसान के खुद के होते हैं, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हर इंसान को कि आप हर इंसान वॉलंटरी करो, लेकिन ट्रीटमेंट तो अच्छे से लो कम से कम यहाँ पर रहते हुए। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिन लोगों के मन में ये बात होगी अगर कि, तो उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि वॉलंटरी करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। जब ट्रीटमेंट हो गया अपनी मर्जी से इंसान रुका हुआ है, किसने रुका होगा? ठीक होने के लिए ना, अपनी रिकवरी को अपनी सोसाइटी को मजबूत करने के लिए। तो ये भी अपने में हिम्मत का काम है, नहीं है क्या? आप लोगों को कैसे लगता होगा कब घर जाएंगे, और सोचो इंसान घर जाने के बाद दोबारा वापस आ रहा है, क्या इन लोगों के लिए फाउंडेशन नहीं है? क्या इन लोगों के लिए डिसिप्लिन नहीं है? जितना आप लोगों के लिए उतना हम लोगों के लिए भी है यहाँ पर, उसमें मैं भी शामिल हूँ। अब बात आती है रिकवरी बर्थडे की। 1935 में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था बिल एंड बॉब के थ्रू। बिग बुक है ना, बिग बुक पढ़ी आती है। 1935 में जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो उन दो लोगों का मकसद था एक ऐसा एक सपोर्ट ग्रुप बनाना जिससे लोगों को मदद मिल सके। और 1935 से लेकर करेंटली 2023 तक ये कार्यक्रम चलता हुआ आ रहा है, इसलिए क्योंकि इस कार्यक्रम से लोग ठीक होते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं चलती तो क्या वो चल पाती लगातार? मगर किसी चीज़ का अगर फायदा नहीं होता तो क्या वो चीज़ चल रही होती लगातार, है ना। जैसे एग्जांपल दो आपको गाड़ियों का, कई मॉडल ऐसे आते हैं जो फ्लॉप हो जाते हैं तो मार्केट में आना बंद हो जाते हैं ना। मारुति 100 आज भी आ रही है ना मार्केट में, क्योंकि वो आज भी चल रही है। तो ऐसे ही कार्यक्रम में आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई मैंने चीज़ें। 1935 से लेकर आज तक ये कार्यक्रम चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि इसी कार्यक्रम की मदद से लाखों लोग हैं जो करेंटली सिर्फ देहरादून में नहीं, इस रिहैब में नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे लंदन जाओ, चाहे अमेरिका जाओ, चाहे कहीं पर भी चले जाओ, वहाँ पर रिकवरी मेंबर्स हैं। किसी को 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 25 साल हो गए रिकवरी में, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, वो रिकवरी मेंबर्स हैं जिन्होंने सोसाइटी कंटिन्यू रखी हुई है और वो और लोगों को भी होप दे रहे। तो ये भी इंसान यहाँ पर बैठ के आप लोगों को एक होप दे रहा है। क्या आप लोग जहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हो, अगर इतना ईजी होता अपने नशे से दूर होना तो यहाँ पर आने की जरूरत पड़ती है क्या आप लोगों को? नहीं पड़ती ना। तो हम जैसे लोगों के लिए 1 साल पूरा करना एक माइलस्टोन होता है, बड़ी उपलब्धि होती है। और 1 साल कैसे 2 साल हो जाते हैं, कैसे 3 साल 4 साल, ये हमारे एफर्ट्स के ऊपर होता है और ये लाइफ टाइम चलने वाला एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि 1 साल हो गया रिकवरी को हमने सब कुछ पा लिया, अभी तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन कम से कम मजबूत तो हुआ इंसान, है ना। अक्षत ये अपने बाकी शेयरिंग अपने मुंह से करेगा, थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को एक बताता हूँ। जब अक्षत आया था तो बहुत बुरी हालत में था, है ना, हॉस्पिटल एडमिट कराया गया, इतनी बुरी हालत थी, लेकिन रिकवर हुआ। उसके बाद ट्रीटमेंट लिया इसने अपना पूरा, फिर ठीक हुआ। फिर इसके अंदर हिम्मत आई, इसने एक सोच ऐसी बनाई कि मुझे अब और मजबूत होना है अपनी लाइफ में, कुछ भी करना है लेकिन नशा नहीं करना है, और उससे दूर रहने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। और देखो पॉजिटिव चीज़ कितनी सारी जुड़ रही है। आज से अभी इसकी फ्लाइट है 1 जुलाई की, है ना, 1 जुलाई की है ना। अपना ये मुंबई या पुणे जा रहा है, वहाँ पर इसका मर्चेंडाइज कोर्स है, उसके कुछ टाइम बाद ही अपनी जॉब में चले जाएगा। तो लाइफ में हर इंसान को वे आउट मिलता है। बात होती है पेशेंस की। हम लोग क्या है, खराब होने में हमने सालों लगा दिए, सालों लगाए ना। कोई यहाँ पर ऐसा इंसान है कि जिसने 10 दिन नशा कराओ या 1 महीने नशा कराओ और यहाँ पर आगे है कोई ऐसा? जब सर के ऊपर से पानी निकल गया होगा ना, जब पूरे परिवार ने समझा के थक गए होंगे, जब पूरी लाइफ अनमैनेजेबल हो गई होगी, तब आप लोग यहाँ पर पहुंचे हो।
क्योंकि क्या है, आप में से 90% लोगों को नहीं पता था कि आपको हेल्प की जरूरत है। पता था क्या? हमें तो पता भी नहीं था कि हमें कोई प्रॉब्लम है। हम तो अपने को सही मानते थे, दूसरों को गलत मानते थे। अपने जिनके साथ हम रहते थे दोस्तों के साथ, उनको हम सही मानते थे, परिवार को गलत मानते थे। रीजन क्या था? क्योंकि परिवार आपकी भलाई के लिए बोलता था और आपके दोस्त वो चीज बोलते थे जिसमें आपकी हामी होती थी। तो कौन थे आपके दुश्मन जब बाहर थे? परिवार ही तो दुश्मन था। तो क्या अगर आप आज के दिन आप सोबर हो यहाँ पर, तो आज के दिन आपको लगता है कि परिवार दुश्मन था? ना, फैमिली एक ऐसी चीज होती है जो लास्ट तक रहती है हमारे साथ। और एक पॉइंट आता है, दोस्त वगैरह सब कुछ नहीं रह जाते। और ये भी यकीन मानो, अगर कोई इंसान एडिक्शन को नहीं छोड़ता है तो वो उसकी लाइफ के कोई मायने नहीं रह जाते। एडिक्शन ऐसी चीज है, चाहे इंसान 16 साल का है चाहे 60 साल का है, सबकी समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तभी यहाँ पर आ रखे हो। जो अपने को बहुत नॉलेजेबल समझता होगा, या मैंने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं, बहुत बड़ी बड़ी जॉब करी है, बहुत पैसा कमाया है, वो सब साइड रख के सोचो आपने खुद के साथ क्या किया और अपनी फैमिली के साथ क्या किया। परसों का एक थॉट था डेली रिफ्लेक्शन का, या कल का था मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कि हमारे साथ हमारी फैमिली भी सफर होती है। था थॉट? कैसे सफर होती है हमारी फैमिली? क्योंकि क्या है, हम तो अपने को नुकसान कर रहे थे इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे थे कि हमारी फैमिली किस तरीके से सफर हो रही है। इस दुनिया में इससे बदतर कोई चीज नहीं है जब किसी बहन का भाई नशे के दलदल में होता है, या किसी का हस्बैंड नशे के दलदल में होता है, या किसी का बेटा। इससे बुरी फीलिंग इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि क्या है, जो इंसान नशा कर रहा है वो अपने लाइफ को बहुत अंधकार में ढकेल रहा है। और ये बात आप लोगों को समझ जिसको आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। रिहैब का काम है आपको ऐसा माहौल देना ताकि आपको एक सोबर लाइफस्टाइल मिल सके, आपको एक जरिया मिल सके ठीक होने का। नहीं तो क्या था, ठीक तो आप क्या घर में जाओ और घर में ताला लगा के फेंक देते चाबी बाहर, हो जाते ठीक क्या? जिन लोगों के मन में आता है यार ये तो जेल जैसा है, बंद रहते हैं, तो ये बताओ जेल में और रिहैब में क्या फर्क है? समझो चीज को। जेल में जाके इंसान दोबारा निकल के अपराध करते हैं, 98% लोग करते हैं ना, क्योंकि ये वहां पर कोई कार्यक्रम नहीं चलता। वहां पे कौन सा क्लासेस हो रही है? वहां से बंद और रोटी पानी मिल रहा है। रिहैब एक स्कूल की तरह है। नहीं तो क्या है, लोग भी घरों में बुक मंगाए और घर से बैठे बैठे पेपर दे। स्कूल भेजते हैं ना माँ बाप, भले पढ़ने में बच्चा अच्छा हो या ना हो, लेकिन माँ बाप कोशिश करते हैं, क्योंकि स्कूल ही उनको माहौल देता है पढ़ाई का। ऐसी रिहैब एक माहौल देता है नशे से दूर होने का, जो आपको बाहर नहीं मिल पाता। जितने लोग यहाँ बैठे होंगे, किसी ना किसी ने हर स्तर में कोशिश करी होगी छोड़ने की। करी नहीं करी? ना कभी उनके माइंड में आया होगा थॉट ये, या रात को नशा करते हुए कि यार कल से नहीं करूंगा, लेकिन ये वो सुबह आई नहीं आई ना, तो इतना इजी नहीं है। तो ये रिकवरी बर्थडे पहला बन रहा है हमारे लिए, उपलब्धि है बहुत। सिर्फ ठीक होने का विचार कि मुझे बस ठीक होना है, इसी विचार से कुछ नहीं होता, सोचने से कुछ नहीं होता। मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊं, कुछ नहीं होगा। अच्छी बातें सुन के आपको कुछ टाइम के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन एट द एंड क्या है, फिर वही आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है, आपके बिहेवियर फिर वही है, आपकी वैसी मानसिकता है। क्या कैसे चीज़ें बदलेंगी? हर इंसान चाहता है सब कुछ बदल जाए, जिंदगी बदल जाए, लेकिन क्या छोटी छोटी चीज़ें बदलने को तैयार नहीं है क्या तैयार हम छोटी छोटी चीज़ों को बदलने के लिए? इसी में एक एडिक्शन की उसमें छोटा सा एक शॉर्ट स्टोरी है, बताता हूँ कि एक इंसान खड्डे में फंसा हुआ था, है ना, बड़ा अंधेरा खड्डा था, गहरा खड्डा था। उसमें पहले कोई बिजनेसमैन आया, बड़ा पैसे वाला, उसने पैसे दिए उसको, ये पैसे रख और इस खड्डे से बाहर निकल जाना। उसने देखा अरे वाह पैसे इतने सारे, लेकिन आखिर में देखा उस पैसे से कुछ कर नहीं पाया, खड्डे का खड्डे में फंसा रहा। फिर आया कोई प्रीस्ट आया, उसने बोला भगवान का ऊपर वाले का नाम लो, परमेश्वर का, और सब ठीक हो जाएगा। उसने नाम लिया, उसको शांति मिली कुछ समय की, लेकिन उसने आखिर में उसको खड्डे में पाया। ऐसी हर धर्म के लोग आए, उनको शांति मिली, उसने वो सब चीजें करी, लेकिन आखिर में खड्डे में पाया। तो ऐसे करते करते आखिर में एक इंसान आया, उसने बोला हाँ भाई कैसे फंसे हुए? उसने बोला बहुत अंधेरे में फंसा हुआ हूँ। वो इंसान क्या नीचे कूद गया, समझ रहे हो? जो इंसान आया लास्ट में, तो जो फंसा हुआ था उसने बोला अरे भैया आप क्यों कूद रहे, मैं तो खुद फंसा हुआ था। तो उसने बोला टेंशन मत लो, मैं भी पहले इसी खड्डे में फंसा हुआ था, मुझे पता है यहाँ से कैसे निकलना है। तो समझ लो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? तो ऐसी एक रिकवरिंग एडिक्ट दूसरे इंसान की मदद करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसने हर इमोशन से गुजरा हुआ होता है, हर स्टेट से गुजरा हुआ होता है जिससे आप गुजर रहे हो। और यही रिकवरी बर्थडे जो बनते ही आगे मैसेज देते हैं सोसाइटी में आप लोगों को कि
हम लोग भी ठीक हो सकते हैं कि कोई भी इंसान ठीक हो सकता है, किसी की कितनी बुरी कंडीशन हो, है ना। ये 12 स्टेप प्रोग्राम है, अगर किसी को नहीं पता तो पूरे वर्ल्ड में ही चलता है, जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले। ये आपको लंदन के वहाँ पर मीटिंग्स होंगी, वहाँ मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, पंजाब में मिलेगा, हर जगह मीटिंग्स होती है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अच्छे रिहैब है वहाँ पर 12 स्टेप प्रोग्राम चलता है। जो इस प्रोग्राम के मेन प्रिंसिपल्स हैं वो है ऑनेस्टी विद सेल्फ, खुद से ईमानदार होना, क्योंकि ईमानदारी हमें अंदर हमारे अंदर होती नहीं है जब नशा कर रहे होते हैं। क्या होती है? दूसरा प्रिंसिपल है वो हम्बल होना, विनम्रता। विनम्रता होती है नशा करने वाले इंसान के अंदर, एडिक्ट पर्सनैलिटी के अंदर होती नहीं होती ना। ऐसी खुला मन रखना, ओपन माइंड। एक्सेप्टेंसी जो कि नहीं होती नशेबाज में। एक्सेप्ट करता है इंसान किसी भी चीज को, वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। कोई भी चीज हो वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, 80%। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, हमेशा दूसरों को दोष देता। तो ऐसे ही एक्सेप्टेंसी, ऑनेस्टी विद सेल्फ, हम्बलनेस, ओपन माइंड और विलिंगनेस, ये 5 स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं इस प्रोग्राम के जो मेन है। जो वही इंसान रिकवरी में आता है जो अपने अंदर इन बिहेवियर पैटर्न को लाता है, जो अपनी थिंकिंग को बदलता है। ये स्टेप्स है जो 12 कदम है लगे हुए हैं यहाँ पर, जो है ना 12 कदम। ये हर स्टेप जो है ये आपकी लाइफ के ऊपर ही है। और सिर्फ पहले स्टेप में नशे की बात की गई है। यहाँ पर रिहैब में आके हम आपको ये नहीं बोल रहे नशा छोड़ दो, नशा छोड़ दो, नशा छोड़ दो। बोलने से क्या हो रहा है, वो तो घर वाले ही बोल रहे थे आपके। सिर्फ पहले स्टेप में बात करी गई है कि हमने स्वीकार करा कि हम नशे की हमें शक्ति है। वो भी इसलिए कदम, ये पहला स्टेप है ताकि आप समझ सको कि हमारी लाइफ पावरलेस थी अपने एडिक्शन के सामने, और आप घुटने टेक दो। और आप पहले कदम को छोड़ के जितने बाकी के 11 कदम है, आपको नशे का एक भी वर्ड नहीं मिलेगा। वो जितने कदम है सारे आपको चेंज करने के लिए है, ताकि आप अपने पास्ट के गिल्ट से निकल सको, या फ्यूचर के अननोन फेयर से निकल सको, या अपने बिहेवियर पैटर्न को चेंज कर सको, या अपनी सोच को बदल सको। यहाँ पे रहते रहते आप 4-5 स्टेप ही कर पाओगे, उसके बाद जितने भी स्टेप है वो पूरी लाइफ टाइम का प्रोसेस है। 10वां कदम में हमने आत्मपरीक्षण करना जारी रखा, जहाँ गलत थे तुरंत कबूल करें, तो पूरी लाइफ का है। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई फीलिंग चल रही है, रात को सोने से पहले मैं खुद में ये करता हूँ, सेल्फ इन्वेंट्री लेता हूँ कि आज ऐसा क्या हुआ, या मैंने किसी को कुछ बोला, या किसी ने मुझे कुछ बोला। तो हर स्टेप है जो हमें, देखो ये कार्यक्रम जो है आपको वो टूल्स देगा कि आपको दोबारा भविष्य में नशा उठाने की जरूरत न पड़े। इससे पहले आपकी लाइफ में जब भी कोई परेशानी आई, खुशी आई, गम आई, आपने क्या किया? क्या किया आपने? क्योंकि आपको उसके अलावा कोई चीज नहीं पता थी। आपने कोई परेशानी भी आई, आपने उस परेशानी को इतना, कहते हैं ना गांठ बंदी भी होती है उसमें, धागे में आपने इतना खींच दिया उसको, क्योंकि क्या है, हम कभी भी सोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़े क्या सोल्यूशन की तरफ? अगर फेल हो गए हैं तो दोष दिया दूसरों को, नौकरी छूट गई परिवार को दोष दिया, काम सही नहीं चला किसी और को दोष दिया। हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़े नहीं कभी। ये जो प्रोग्राम है ये आपको सॉल्यूशन देगा या तो अंडरस्टैंडिंग देगा, इन दोनों चीजों से ही लाइफ चलती है। ये कार्यक्रम कोई आध्यात्मिक पे बेस्ड नहीं है, यहाँ पे कोई वो नहीं चाहिए, यहाँ पर कोई रिलीजियस चीज नहीं होती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी बेस्ड है, जो कि हर इंसान में होनी चाहिए ना। अपने को कभी भी देखो, हर इंसान के अंदर नेगेटिविटी होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसलिए वो यहाँ पर आता है। कभी शांत मन होगा तो खुद से सोचना कि मैं ऐसा इंसान था जो बन गया हूँ। नहीं रहे होंगे आप ऐसा इंसान, लेकिन आप बन गए। तो इसी को चेंज करने के लिए ये कार्यक्रम है, और इसी कार्यक्रम की मदद से इस हमारे छोटे भाई ने ना, हमारे मेंबर है जीवन संकल्प के, यहाँ पर इन्होंने अपने पूरे 1 साल करे, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है इस उम्र में। तो दोस्तों, तो इसके लिए फिर एक बार दोबारा जोरदार तालियां। फिर अभी शेयरिंग स्टार्ट करेंगे अक्षर अपनी। मैं उम्मीद करता हूँ शेयरिंग से आप लोगों को भी थोड़ी होप मिल सके, और आप लोग समझ सके कि, क्योंकि ये इंसान भी कभी आप लोगों की तरह सामने बैठा हुआ था, इसने भी वो सारी चीज़ें करी जिससे आप गो थ्रू हो रहे हो अभी, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो रूटीन हो, चाहे वो योगा हो, मेडिटेशन हो, क्लासेस हो, चाहे वो आपके अप एंड डाउन की फीलिंग्स हो। चलो पहले हम प्रार्थना कर लेंगे, सैनिटी प्रेयर कर लेंगे। सभी भाई हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे
और आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे। आत्म शांति की प्रार्थना मिलकर बोलेंगे अक्षत के साथ। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें ऐसी आत्म शांति दो, हमें ऐसी आत्म शांति दो जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके, जिससे कि हम चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो, ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदल दे, उन चीजों को बदल दे जिन्हें हम बदल सकते हैं, जिन्हें हम बदल सकते हैं। ऐसी सद्बुद्धि दो, और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में पहचान जो सके। इन दोनों में पहचान सके। तेज आवाज़ पीछे करवाते हैं। हाय फैमिली में अक्षत एडिक्ट। हाय अक्षत। दोस्तों, मेरी नशे की शुरुआत हुई थी 2018 में, जब मैं 8th क्लास में था। पहले तो मतलब सब कुछ सही चल रहा था। 8th क्लास से पहले मैं फुटबॉल खेलता था, टूर्नामेंट में भी बहुत गया, रीजनल भी खेला, स्कूल लेवल से अच्छा खेला। मतलब घर वाले भी खुश थे, पढ़ाई में भी अच्छा था, 90% से ऊपर ही मार्क्स लाता था हमेशा। घर वालों को कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। पर 8th क्लास में कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं दूसरे स्कूल में गया KUNC में, तो वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त थे, नए दोस्त बने, और उस टाइम हुक्का का मतलब ट्रेंड चल रहा था। तो बस मैं भी उनके साथ ही इस चीज़ में लग गया, मैं हुक्का बार जाने लग गया। तो मैं जब वहाँ जाने लग गया तो मुझे मज़ा आने लग गया। अब मैं वहाँ जाता था, पहले तो मैं ट्यूशन जाता था, तो मैं वहाँ से बंक करता था और उनके साथ चल जाता था। फिर हल्के करके घर में ही पता चल गया कि वहाँ जाता है। घर वालों ने कहा भी मच जाएगा ऐसा वैसा, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने कहा कुछ नहीं होता, मैंने कहा ये तो सिगरेट वगैरह भी नहीं है, मैंने कहा इससे तो कुछ होता भी नहीं, हार्म भी नहीं होता। और मैं जाता था अपने दोस्तों के साथ, और वहाँ पर रोज़ 2 से 3 घंटे इंजॉय करता था और घर आता था। तभी भी लाइफ सही चल रही थी मतलब। पर फिर बीच में ऐसा हुआ कि मेरे जो 2 दोस्त थे मेरे साथ, जो मेरे साथ जाते थे हमेशा, वो एडिक्शन में पड़ गए और वो पीते थे सुल्फा। और हुआ क्या कि अब हम 3 दोस्त साथ जाते थे रोज़। हम रोज़ घर से एक साथ निकलते थे, तीनों के तीनों। तो एक दिन क्या हुआ, हम तीनों निकले और वो दोनों वहाँ से लॉन से हुक्का बार से गायब हो गए, मुझे बता के कि अभी आ रहे। और यही चीज़ उन्होंने 5-6 दिन लगातार करी। अब मैं अकेला पड़ गया वहाँ, मैं वहाँ अकेले ही रहता था। अब मैं यही सोचता था ये जाते गए। फिर एक दिन मैं उनके पीछे पड़ गया। उन्होंने मुझे मना भी करा, पर मैं उनके पीछे पड़ गया। मैंने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और जब मैं उनके साथ गया तो हम मेरे घर के पास एक जगह है, वहाँ गए और उन्होंने पेपर रोल करा। तो मुझे उस टाइम कुछ पता नहीं था, मुझे किसी भी नशे के बारे में नहीं पता था कि क्या होता है। तो मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा ये पेपर करके है, ज्वाइन करके है। तो मैंने कहा भाई तुम ये क्यों पीते हो, क्योंकि मैं उस समय में सिगरेट भी नहीं पीता था, बस हुक्का पीता था। तो उनमें से मेरे 2 दोस्त में से एक दोस्त ने मुझे अभी भी याद है ये चीज़ बोली कि तू ये तेरे बस की बात ये पीना, और तू पिएगा तो तू बेहोश हो जाएगा या तू चल नहीं पाएगा अपने पैरों पे। और ये बात मेरे ईगो को हर्ट हो गई। और जब मेरे ईगो को हर्ट हो गई तो मैंने क्या करा, उसके हाथ से पेपर छीन लिया और उसके बाद मैंने वो पूरा पिया। उस दिन तो मुझे कुछ नहीं हुआ उस चीज़ से, उस दिन तो मुझे कुछ हल्का सा भी कुछ पता नहीं चला। घर भी मैं आराम से गया, मैंने खाना खाया, मैं सो गया। पर जब अगले दिन मैं हुक्का बार गया तो वहाँ पर मुझे वही दोस्त मिला मेरा, और उस दिन जब मैंने पिया तो मुझे ऐसा नशा हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला मेरे 2-3 घंटे कहाँ स्किप हो गए। अब उसके बाद जब मेरा नशा उतरा तो पहले मैंने पूछा मैं मेरे साथ हुआ क्या। मैं कभी यहाँ इधर से मैं उस दरवाजे तक चले गया और फिर वापस आ गया अपनी जगह में, मुझे यही पता नहीं चल रहा था। फिर जब मेरा नशा उतरा तो मुझे मतलब ऐसा फील हुआ कि अच्छा ये होता है, ये इसे बोलते हैं नशा, और मुझे वो चीज़ अच्छी लगने लग गई। फिर मैं उन दोस्तों के साथ ही रोज़ हुक्का बार छोड़ के किसी सुनसान सी जगह में जाके रोज़ जॉइंट अपना रोल करना और पीना साथ में। मैंने यही करा, बहुत दिन करा, मतलब 2-3 हफ्ते लगातार यही करा। फिर जहाँ मैं फुटबॉल खेलने जाता था, मैं घर से शाम को ही बोल के आता था 5 बजे करीब कि मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ मम्मी, और आता था मैं 8 बजे घर। तो मेरे घर के पास एक बगीचा है लीची का, तो वहाँ पर ग्राउंड है। तो उस बगीचे के पास मेरे मतलब बड़े भैया और लोग रहते, मतलब नेबर रहते हैं, और वो पहले से नशा वगैरह करते हैं, मुझे पता नहीं था। तो वो झाड़ियों के पास पी रहे थे कुछ, वो फॉइल में कुछ पी रहे थे। तो अब मुझे पता नहीं था, तो मैं वहाँ चले गया उनके साथ, मैं चले गया उन पर। मैंने कहा भैया कि क्या बोलते हैं क्या है करके, मैंने ऐसे पूछा उनसे। तो पहले तो उन्होंने मुझे भगाया वहाँ से, उन्होंने मुझे कहा तू निकल यहाँ से, क्या बोलते हैं यहाँ मत आ, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने बोला कि मैं भी पीता हूँ, मैंने कहा मैं ये पीता हूँ। मैंने उन्हें दिखाया, जॉइंट का पेपर बना हुआ था मेरे पे, मैंने उन्हें दिखाया वो। तो उन्होंने मुझे मना करा पहले बहुत, उन्होंने कहा इस चीज़ से तू बर्बाद हो जाएगा, बेकार चीज़ है, ऐसा ऐसा करके। पर मैं भी बहुत जिद्दी था, मैंने कहा कि नहीं, मैंने कहा एक बार टेस्ट करा दो क्या होता है ये। तो फिर उन्होंने मुझे पिला दिया अपने साथ।
मैंने पिया उनके साथ। तो उस दिन तो मुझे जो मज़ा जॉइंट में नहीं आया, उससे अच्छा मज़ा मुझे उस चीज़ में लगा, स्मैक में लगा। और उस दिन से मेरे मुंह पे स्मैक लग गई। और उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। मैं घर से पैसे मांगता था, कभी किसी टूर्नामेंट के लिए पैसे मांगता था बहाने से, कभी ट्यूशन की फ़ीस हो गई, कभी कुछ हो गया। ऐसे ही चलता गया चलता गया। 8 क्लास का एंड आ गया था। 8 क्लास में पास हो गया मैं, फिर 9th में पहुंचा मैं। जब मैं 9th में पहुंचा तो 9th में क्या हुआ कि 9th में एक दिन मैं, मेरे घर के पास ही मेरे घर से 500 मीटर दूर एक एक्वेरियम की दुकान है, मेरे दोस्त की है वो। तो मैं वहाँ पर बैठता था रात को ना, मैं खाना खाने के बाद वहाँ चल जाता था, थोड़ी देर बैठता था। तो मैं उस टाइम तक मैं लाइन चलाना भी सीख गया था। तो मैं वहाँ बैठ रखा था और मेरे 2 दोस्त और थे वहाँ। अब मैं वहाँ पी रहा था वहाँ पर, जहाँ जो वो टेबल होती है, जो टेबल होती है उसकी काउंटर टेबल होती है, उसमें पी रहा था मैं। और वो ट्रांसपेरेंट ग्लास है जो एक्वेरियम का होता है। और मेरे पापा का हुआ है, मुझे पता ही नहीं चला बाहर से। मेरे पापा मुझे 15-20 मिनट से देख रहे थे। मैंने ये चीज़ नोटिस ही नहीं करी। मेरे एक दोस्त ने बताया कि कोई अंकल देख रहे बाहर से। और जब मैंने देखा तो मेरे पापा वहाँ। उस टाइम तो मैं डर गया थोड़ा। और मैंने क्या करा, मैंने फॉइल फेंक दी काउंटर टेबल के नीचे। मेरे पापा ने देख ही लिया था मुझे। फिर मेरे पापा मुझे घर लेके गए, चुपचाप घर लेके गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। घर लेके गए मुझे। तो पहला दिन था जब मैं फंसा था। मुझे घर लेके गए, उन्होंने मुझे मारा भी नहीं, उन्होंने बस मुझे समझाया। वो बहुत दुखी हुए उस दिन। उन्होंने कहा मुझे तेरे से उम्मीद नहीं थी। मैंने 5-10 मिनट सुनी उनकी। पहले तो मुझे 2 मिनट गिल्ट फील हुआ, पर वही मुझे नशे की आदत पड़ गई थी। मैं बेशरम हो चुका था। मैंने मेरे पापा ने मुझे कहा, अब तुझे जो करना है तू कर, तुझे अगर वापस जाना तो चल जा, हम तो तुझे समझा ही सकते हैं। पर मैंने घर में बैठा मैं 10 मिनट, और मैं फिर वापस उसी दुकान में चली गया, और जहाँ मैंने वो फॉइल फेंकी थी मैंने वो पकड़ी और मैंने फिर पीने लग गया। ऐसे ही करके मैं 9th क्लास, मैंने मतलब अपना स्कूल में पूरा साल बिगाड़ दिया। मैंने पूरी 9th बंक ही बंक मारा। मैं 9th में स्कूल ही नहीं गया। मेरी मम्मी रोज़ स्कूल के बाहर आती थी मुझे लेने, और मैं मिलता ही नहीं था मेरी मम्मी को। मैं घर पहुँच रहा 5-5 बजे, स्कूल 2:30 पे दिन में ख़त्म हो जाता था, मैं 5 बजे घर आ रहा। अब पहले तो मम्मी सोचती थी ये कहीं जा रहा था होगा, मैं बोल बहाना मार देता था। फिर जब स्कूल का लास्ट के, जब मार्च और उसका टाइम आता है, फरवरी का टाइम आता है, तो तब पता चला मेरे घर वालों को कि जब स्कूल वालों ने बताया कि आपका बच्चा तो स्कूल ही नहीं आ रहा। तब मेरी मम्मी ने पूछा मेरे से कि तू कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, स्कूल नहीं जा रहा इतने महीनों से। तो फिर मैंने बताया ऐसे ऐसे करके, क्योंकि तब तक मैं खुल गया था, मतलब मेरा डर खुल चुका था मेरे घर वालों से, क्योंकि मैं पूरा नशे में पड़ गया था। फिर 9th क्लास में मैं पास हो गया था। 9th क्लास में भी ठीक नंबरों से पास हुआ मैं। फिर जब मैं 10th क्लास में पहुंचा, तो 10th क्लास में मैंने घर में बहुत हंगामा मचाया। पहले तो मैंने गाड़ी के लिए मचाया। मैंने गाड़ी मांगी अपने घर वालों से। मेरे घर वाले कह रहे थे कार ले ले, सबके काम आ जाएगी। और मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी बाइक चाहिए बस। मेरे घर वालों ने कहा बुलेट ले ले, पापा भी चला लेंगे। पर मैंने कहा नहीं, मुझे अपने लिए चाहिए बस पर्सनल। और मैंने जिद करी, बहुत जिद करी मैंने। और मेरे पापा ने दिला भी दी मुझे। मेरे पापा ने सोचा सुधर जाएगा, अभी बच्चा ये छोटा है। पर मैं तब भी, मैंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया उस चीज़ का। मैं तभी भी नहीं सुधरा। और मैं तभी भी रोज़, अब मेरे पे बाइक भी हो गई थी, तो मुझे एक ऑप्शन मिल गया था। जब मेरे पे पैसे नहीं होते थे तो मुझे बाइक निकालनी होती थी बस। मेरा कोई ना कोई दोस्त आ जाता था और हम बस चले जाते थे। ऐसे ही मैंने करा, बहुत टाइम हो गया। ऐसे ही बीतता गया टाइम नशे में। मैंने घर से पैसे भी बहुत मांगे। फिर एक टाइम आ गया था कि घर वाले पैसे देने में भी मना करते थे कि अब तुझे क्यों चाहिए, तो ये इस चीज़ के लिए मांग रहे थे करके। तब भी मैं बहाना मारता था कुछ ना कुछ, रोज़ बहाना ही चलता था कुछ ना कुछ। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे अभी भी याद है, उस दिन का मुझे अपनी लाइफ में गिल्ट रहेगा। मैं अपनी मम्मी को, मेरी मम्मी को बैक की प्रॉब्लम थी नसों की, और मैं अपनी मम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रहा था। और उस दिन ऐसा हुआ, दशहरे का टाइम था वो, और मेरी मम्मी की हालत मतलब बहुत ख़राब थी कि वो गाड़ी में बैठ रही थी, तो तब भी बहुत गंदा दर्द कर रहा था उन्हें। और जैसे हम हॉस्पिटल पहुँचे, और हॉस्पिटल में लग रहा था टाइम, और अब मुझे हो गई सिकनेस, मुझे तलब मार गई थी सामान पीने की। और मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया कि भाई आज दशहरे का घूमने चलते हैं, ऐसा वैसा। अब उस दिन मेरे पे पैसे थे, और मैंने पहले मैंने वेट करा आधे घंटे हॉस्पिटल में। पर फिर मैं वो हो गया था, मेरा पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया। मैंने अपनी मम्मी को वहीं छोड़ दिया हॉस्पिटल में, और मैं वहाँ से चले गया। फिर उस दिन मैं रात को आया घर, और मेरी मम्मी उस दिन मतलब बहुत रोई कि मतलब पहले ये हमारी इतनी केयर करता था, और आज के दिन से मेरी चिंता भी नहीं है कोई। फिर ऐसे चलता रहा, 10th भी मेरी ख़त्म हो गई। फिर जो मतलब
क्रूशल स्टेज आया मेरा, वो था 11th 12th। जब मैं 11th में गया तो मैंने घर से सामान भी बेचना स्टार्ट कर दिया, मैंने घर का सामान बेचना स्टार्ट कर दिया। मुझे जो मिलता मैं वो बेच देता था, कुछ भी चीज़ बेच दे रहा। अपनी छोटी बहन, मतलब मेरी कज़न बहन है, जॉइंट फैमिली रहते हैं, उसके फ़ोन बेच दे रहा, किसी का भी फ़ोन बेच दे रहा, पैसे चुरा ले रहा। ऐसी ऐसी हरकतें करने लग गया था मैं। घर वालों को मतलब पहले तो भरोसा था कि ये चोरी नहीं करता, पर फिर ये चीज़ का भी पता चल गया कि इन चीज़ों में पड़ गया। अब मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया, तो मेरा वो मर्चेंट नेवी है ना, तो मैं, मेरी मम्मी और मेरी मतलब छोटी सिस्टर है, वो रहते हैं घर में अकेले। तो मेरे पापा बाहर ही रहते हैं। तो जब मेरे पापा घर आते हैं तो तब तो ऐसा भी होता है कि मैं नशा छोड़ देता हूँ कुछ दिन के लिए, बस जैसे 5-6 दिन के लिए छोड़ दिया, या कभी कभार 20 दिन के लिए छोड़ दिया। पर जैसे ही मेरे पापा वापस जाते हैं, मैं 2-3 दिन बाद फिर स्टार्ट हो जाता हूँ। मेरे साथ हमेशा यही होता है। और 11th क्लास में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे पापा ने मुझे एक दिन बहुत मारा इस चीज़ के लिए। उन्होंने मुझे समझाया था, मैं समझा नहीं, उन्होंने बहुत मारा। तो उस टाइम क्या हुआ, मतलब मैंने क्या करा, मैं घर से भाग गया था उस दिन। और उस दिन मैंने अपने एक दोस्त से उधार पैसे लिए, फ़ोन मेरे पे था ही, गाड़ी मेरे पे थी। और मैं घर आया अगले दिन, और उस दिन के बाद मैंने ना सामान बेचना स्टार्ट कर दिया। मतलब मेरे दिमाग में एक मेरे दोस्त ने, बड़े भैया थे, उन्होंने दिया कि अगर तू सामान बेचेगा तो तेरे पीने के लिए भी हो जाएगा, तो बेचने के लिए भी हो जाएगा, और तेरे पैसे भी बन जाएंगे। ऐसे कर करके मतलब मैंने अपनी 11th निकाली। 11th में ही मतलब मैंने स्कूल में, मैं स्कूल जाता था, उस टाइम कोरोना का टाइम था, स्कूल जाता था, स्कूल से ही सामान बेचता था मैं। स्कूल में फ़ोन लेके जाता था छुपा के, साइलेंट पे, वाइब्रेट मोड पे कर दिया। जब भी किसी का कॉल आया सामान के लिए, उसे गेट पे बुला लिया, बोला कि आप बोलने कि मेरे भाई हो, और एक एफटी एक पेस्ट्री ले आना। और ऐसा आते थे लड़के, दो एक एक घंटे बाद, और लेके चल जाते थे। बस ऐसे ही टाइम बीतता गया। फिर लॉकडाउन में ऐसा भी हुआ एक बार कि मैं रूट की साइड जा रहा था सामान लेने, और आते हुए मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया। और वो तो जिस पे सामान था वो जंगल के रास्ते भाग गया। उस दिन हमें बहुत मार पड़ी, बहुत बहुत मारा हमें। तब भी मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे घर वालों को फ़ोन नंबर किया। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए उस दिन मेरे लिए। मैंने मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया, क्योंकि उन्होंने बाद में 2 घंटे बाद छोड़ दिया था हमें, और मेरी गाड़ी भी सीज़ कर दी थी उन्होंने वहीं। और ऐसे ही मतलब घर वाले परेशान रहे। बहुत बार हुई मेरे साथ ना, मेरी गाड़ी बहुत बार सीज़ हुई, बहुत बार। मतलब एक 1-2 लाख का तो मेरी गाड़ी में ऐसे ही खर्चा आया होगा कि मतलब 10-10 हज़ार ऐसे ऐसे चालान मेरे पापा ने भरे मेरे। तभी भी उन्होंने मना नहीं करा, उन्होंने कहा तू ढंग से रहे, ऐसा करके। तो मैं बात नहीं मान रहा बिल्कुल भी। ऐसी 11th मेरी बीती। फिर 12th में क्या हुआ स्टार्टिंग में, फिर 12th में हम जा रहे थे, सामान लेने जा रहे थे, हमने पिया खाया। और मेरे दोस्त पे भी स्पोर्ट्स बाइक थी, मेरे पे भी स्पोर्ट्स बाइक थी। और उस दिन इतनी बड़ी घटना हो गई कि मैंने कहा रेस करते हैं। हम दोनों ने रेस करी, हम गाड़ी में रेस कर रहे थे, और एकदम से दोनों की टक्कर हो गई गाड़ी की, पता भी नहीं चला। और मेरा पूरा पैर छिल गया, मतलब हड्डी दिख रही थी पैर की, और हाथ पूरा यहाँ से छिल गया था। और उस दिन पहले तो हमें मतलब वहाँ से जिप्सी जा रही थी पुलिस वालों की, उन्होंने पकड़ा, उन्होंने थप्पड़ मारे पहले हमारे। फिर वो हमें हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने घर वालों को इन्फॉर्म करा, घर वाले आए, घर वाले परेशान हो गए थे बहुत। तो उस टाइम तो मतलब ऐसा हो गया था, मैं रो गया था पहली बार ना। उस टाइम में पहली बार रोया था कि अब मैं नहीं करूँगा नशा, ना मैं घर से बाहर निकलूँगा, ऐसा वैसा करके। पर वही उस दिन मैं घर में रहा, जब तक मैं घर में रहा, जब तक मैं सही हुआ, मेरी बॉडी सही हुई, उसके बाद मैं फिर घर से निकलने लग गया, फिर मैं नशा करने लग गया। ऐसी मैंने अपनी 12th स्कूल में निकाली। स्कूल में 12th में रोज़ जाता था, क्योंकि मैंने 10th के बाद भी, पहले मैं KVUGC में था 10th तक, फिर मैंने वहाँ से जिद करी कि मैं 11th में जाऊँगा दूसरे स्कूल में। और मैं अपने घर के पास ही 100 मीटर की दूरी पर मेरे घर के पास स्कूल है, दून वैली करके, मैं वहाँ लग गया। और जब मैं 12th में वहाँ था, तो मतलब मैंने स्कूल में रोज़ जाता था, पर मैंने स्कूल में एक भी क्लास अटेंड नहीं करी। वहाँ बहुत से रिश्तेदार भी थे, टीचर। मैं स्कूल में बस सामान पीता था, एक जगह थी मतलब जहाँ पर अलाउड नहीं था जाना किसी का भी, वहाँ जाता था और सामान पीता था। यही कर मतलब मैं पूरी 12th मैंने यही करा। मेरे घर वाले इतने परेशान हो गए थे कि मतलब मेरी मम्मी को तो, मम्मी ने बाहर निकलना बंद कर दिया था घर से, बेइज्जती के कारण से, कि इसका बेटा नशेड़ी है, ये नशा करता है, ऐसा वैसा, दूसरों को भी बिगाड़ता है, और सामान बेचता है, ऐसे ऐसे करके। इस वजह से पुलिस भी मुझे बहुत बार ढूंढ रही थी, पर मैं मतलब आया नहीं उनके पकड़ में। पर बदनामी हो गई थी मेरे घर वालों की। मैं अपने मतलब मैं इतना गिर गया था कि मतलब मैं अपनी मम्मी को, पापा को तो नहीं, मैं अपनी मम्मी को गाली देने लग गया था। अगर मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे तो मैं
तोड़ फोड़ कर रहा था, गाली दे रहा था उन्हें। अपनी बहन, मेरी छोटी बहन है, मतलब वो अभी 6th में है और मैं 20 साल का हो गया, और मैं उसे इतना परेशान करता था, मतलब वो मुझे मतलब वो मुझे प्यार करती है बहुत, पर मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था। मैं उसे मतलब दूर भगाता था, मैं उसे मार भी देता था कभी कभार, ऐसा हो जाता था मेरे साथ। फिर मेरे जब पापा आते थे, मैं थोड़े टाइम सही होता था क्योंकि पापा के सामने होना पड़ता था, फिर मैं वैसे हो जाता था। ऐसी लाइफ चल रही थी। फिर पापा को भी मतलब पापा के भी दोस्तों के फ़ोन आने लग गए उन्हें कि तुम्हारा बेटा वहाँ बैठ रहा, ऐसे ऐसे करके पापा भी बहुत परेशान हो गए। फिर एक टाइम ऐसा आ गया, मेरे पापा मम्मी ने मेरे से बात करना छोड़ दिया। मेरी जो चाची थी, मेरे चाचा थे, उन्होंने भी छोड़ दिया मेरे से बात करना। और मेरी मतलब हर किसी से लड़ाई हुई थी रिश्तेदार से, मैं अपने रिश्तेदारों के घर जाना ही छोड़ दिया मैंने कहा इनकी घर ही नहीं जाना, ना इनसे बात करनी, ना इन्हें अपने घर आने देना। मेरी थिंकिंग ऐसी हो गई थी, मैं मतलब अकेला रहने लग गया था। फिर मैंने क्या कर दिया स्टार्ट, मैंने एक चीज़ सबसे गंदी स्टार्ट जो कर दी, मेरी मम्मी और मेरी बहन है घर में, जबकि मुझे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मैं अपने घर में ही सामान बेच रहा, और मैं अपने घर में पीछे टॉयलेट की तरफ बड़े बड़े लड़कों को बुला रहा, 30-31 साल के लड़कों को बुला रहा हूँ, और उनको सामान बेच रहा हूँ, और उन्हें बोल रहा हूँ वहीं पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, और वहीं पिला रहा हूँ उन्हें। ऐसे ही मेरे साथ चलता गया।